बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। भैया जी कहीं में वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग जो आज शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। जो आते रहे हैं शो में, उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने का, अपनी बात को कहने का ये एक ऐसा मंच है जिसमें तमाम सारे लोग बहुत दूर दूर से शरीक होते हैं, बाहर से, देश से, बहुत दूर दूर से आते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। तार जहां कल से छोड़ा था, यानी बातचीत का सिलसिला जहां मैंने कल छोड़ा था, मैं आज वहीं से शुरू करूंगा। वो जो मेहमान हमारे साथ आज शरीक हो रहे हैं, मैं उन सब का पहले तारुफ आपसे करा देता हूं। डॉक्टर टीना करमवीर, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत दिनों बाद शो में आई हैं आज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर टीना। अनिरुद्ध प्रताप जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी। राघवेंद्र दुबे जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तहसीन मुनव्वर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खबर आपको पता है, मुझे कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे एकत्रित होते हैं। बहुत सारे लोगों को मौका मिल जाता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कल आएंगे, कल फिर बोलेंगे, आके कल भी मौका लग गया तो अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? सिन्हा साहब, कहाँ से आना हुआ? पटना से। ये तो मैं समझ गया था कि सिन्हा साहब आए हैं तो पटना ही से आए होंगे, और बहुत सीरियस मुद्रा में खड़े थे। बिहार का बिल्कुल एकदम सीरियस, बिल्कुल एकदम चुपचाप। कोई एक मिनट, मैं भगाऊंगा तुम्हें 2 मिनट के अंदर। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया। कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं कहना? बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग की जरूरत है इस वक्त सबसे ज्यादा, जिनको कुछ ना कहना हो, बस चुपचाप खड़े रहना हो डिसिप्लिन वे में। सर, बहुत सख्त जरूरत है इस समय। बोलने के लिए सब तैयार हैं, उकसाने के लिए सब तैयार हैं। अरे मार गिराओ, मार गिराओ, हम तैयार हैं, मार गिराओ। हम अरे तैयार ऐसे जैसे कह रहे हैं जैसे वो बंदूक और गोली लेकर वही चलेंगे साथ साथ। नहीं भैया, बहुत इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ, सब्र के साथ खड़े रहना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप खड़े हैं। आ जाओ नीचे, आ जाओ। भुट्टा खाते अच्छे नहीं लगते वहां से, एकदम आसमान पे जामुन के पेड़ पे चढ़ के भुट्टा खा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। और वहीं खाओ, आराम से खाओ। बहुत सारी चीजें हैं, तमाम सारी। बिलावल भुट्टो सरकार में शरीक हैं। उन्होंने कहा कि हम तो आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं, मैंने अपनी माँ को खोया है। बेनजीर की बात कर रहे थे, बेनजीर भुट्टो की। ये वही बिलावल हैं जो कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि सिंध नदी के जब बात हुई ट्रीटी कैंसिल कर देंगे तो कह रहे थे खून बहाएंगे। ये वही हैं जो कह रहे थे हमारे भी जो पर हैं वो जले हुए हैं, हमारे जख्म भी ताज़ा हैं, मैंने अपनी माँ को खोया। रहे तो भाई आतंकवादियों को पनाह देने का काम क्यों नहीं छोड़ देते हो? छोड़ दो। जो अपनी माँ को खो चुका हो, वो इस बात की दुहाई दे रहा हो, तो उसको समझ में आना चाहिए कि क्यों पाला तुमने सांप। सांप को पालोगे तो क्या होगा? और जोर से बोलो, मैं राज्य में काटेंगे। तो सांप पालोगे तो यही होगा। एक तरफ वो है, एक तरफ हमने बताया, दूसरी तरफ विपक्ष है, यहाँ पे खड़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे चलिए युद्ध कर लीजिए, दो दो हाथ कर लीजिए, कड़ा था कड़ा संदेश। अरे देंगे संदेश, कड़ा ही जाएगा। हमारी भी नजर है, हम भी चुपचाप खड़े हैं। ऐसे तमाम, जैसे सिन्हा जी, मैं बिल्कुल आप ही की बिरादरी का, चुपचाप खड़े रहेंगे, बिल्कुल एकदम शांत के साथ। देख रहे हैं बस चीजों में, हाँ बस देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। मैं चीजें एक एक सिलसिलेवार रखता जरूर जाऊंगा कि ये हो रहा है। लेकिन कोई ये कि चलिए भड़का देते हैं, थोड़ा सा ये कर देते हैं, अरे अभी तक नहीं किया आपने, अरे बाप रे बाप, हम तो इंतजार कर रहे थे कि अब तक हो चुका होगा। नहीं 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 सर, ये कोई गुड्डा गुड़ियाओं का खेल नहीं है, ये मुल्क के बीच की बात है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 7 मिलियन का लोन पाकिस्तान को मिलना है। भारत ने कहा है कि उसकी वो जो 1 मिलियन मिलने वाला है उस पर रोक लगा देनी चाहिए, ये दबाव बनाया जाना चाहिए पूरी दुनिया में। और वो जो 1 मिलियन मिलने वाली जो किश्त है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसी तरह से एक FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, वो मुल्कों के ऊपर ये ध्यान रखती है कि कहां पे जो पैसा गया या जो पैसा है वो कहां जाता है, उसको वो ग्रे लिस्ट में डाल। ग्रे मतलब वो उस कंट्री को उस जगह पे डालना जहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा दुनिया से,
जो बाहर का जो मुल्कों से व्यापार होता है उस पर वो ग्रे लिस्ट में डाल देना। वहां पे भारत की नजर है। 40 हैं कंट्री, 23 ये जो कंट्रीज हैं। तो जब पहलगाम का हादसा हुआ, उन्होंने खुल के बोला कि यह आतंकवाद है और आतंकवाद के खिलाफ हम बोलते हैं। 40 कंट्री हैं। तो ये तमाम सारी जगहों पे है कि घेरने की बात है, हमारी तैयारियों के लेकर बात है, सिंध की ट्रीटी को लेकर बात है, पानी की, ऐसे तमाम सारी बातें हैं। लेकिन इसके बीच में हमारे यहां विपक्ष भी है, विपक्ष के लोग भी हैं, उनकी बातें भी हैं, और सत्ता पक्ष भी है, उसकी भी अपनी बातें हैं, उसकी भी बातों पे नजर करना चाहिए। सबसे पहले आज समाजवादी पार्टी, जी जनाब आगे आइए। मुझे लगता है कि जो भी आतंकियों ने जो घृणित कार्य किया है उनको तो सबक सिखाना बहुत आवश्यक है ही, लेकिन इसके साथ जो अभी आपने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसके माध्यम से भी घेरना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी कमर हर तरीके से तोड़ना बहुत जरूरी है। ये मुझे लग रहा है कि 2024 में इन्होंने 7। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, कितना बेशर्म मुल्क है और गजब है भाई। कह रहा है कि मैंने अपनी मां को खोया, कह रहे हैं उसके रक्षा मंत्री कि हम सांपों को पालते रहे, आतंकवादी पालते रहे 30 सालों से। कैसा गजब का मुल्क है। और बड़ा ताज्जुब होता है कि 30 सालों से पालते रहे ऐसे सांप को। हम जानते हैं, वो कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं मैंने अपनी मां को खोया। लेकिन गजब है बेशर्मी की हद भी। और अच्छा, एक बात तो सच है, वो पुरानी बात है कि हम सब बदल सकते हैं, लेकिन अपना पड़ोसी कैसे बदले ये नहीं जानते हैं। बदल सकते हैं पड़ोसी अपना? हाँ जी, हाँ मैं आ रहा हूँ बेटा, तुम्हें ही ले चलूंगा मैं जी। हाँ बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं बिलावल भुट्टो का जो बयान अभी कुछ दिन पहले आया था, जो बहुत ज्यादा डींगे मार रहे थे कि खून बहा देंगे, अब वो किस तरीके से बदल गए। और सबसे बड़ी बात है, जब वो ये कह रहे कि आतंकवाद से वो भी पीड़ित हुए, उनके परिवार, उनकी मां चली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने आतंकवाद के समर्थन में ही तो बयान दिया था। आतंकियों को पोषित करने का जो भी काम करेगा, क्या आतंकी क्या उनको भी छोड़ देंगे? ऐसे लोग जो समय समय पर इस तरीके से बचकानी बयान देते हैं, उनका दुष्परिणाम भी उन्हीं को झेलना पड़ेगा। अभी भारत को चाहिए कि जो और उनके मित्र देश हैं, जो भी देश हैं, उनको साथ लेकर के कूटनीति की तहत जो IMF है या जो आप FATF की बात कर रहे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग, हाँ ग्रे लिस्ट में, ऐसा नहीं कि भारत में पहली बार ये या भारत की वजह से, ऐसा नहीं। वो आतंकवाद आप करते रहे 30 सालों से, उसका खामियाजा ये हुआ कि 2018 में उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। 2022 तक वो ग्रे लिस्ट में रहा। वही नतीजा है जो वहां पे प्याज और आटा और दाल का भाव अब पता चल रहा है। ये उसी का नतीजा, वो तमाम सारी फाइनेंशियल नीति। मैं आ रहा हूँ बाबू जी, आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ जी, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ जी जनाब। वो कुछ कर वेरी क्विक सर। जो इन्होंने ग्रे लिस्ट में बता रहे कि डालने का काम करेंगे, जो फंडिंग करते हैं पाकिस्तान को, वहां से जो पैसा मिलने वाला है, चाहे IMF से मिलने वाला हो या यहां से जो टेररिस्ट फंडिंग, इनको रोकने की जरूरत है। और जहां भी पाकिस्तान का बाजार है, मार्केट है, जिन देशों में, उनको खत्म करने की जरूरत है। ये टूट जाएगा तो इसकी बिल्कुल जी, बोलिए वेरी क्विक जी। समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर ऐसी बात करते हैं, समाजवादी, क्या गलत बोला इन्होंने? समाजवादी पार्टी का जो आतंक है, उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछिए कि समाजवादी पार्टी ने क्या क्या करा उन्होंने। ये गोल टोपी की बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप? अरे छोड़िए भी, क्या बात करते हैं आप? आपके मुंह से शर्म आ जाइए, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसी चमचागिरी करते रहो। अभी तो बात बढ़ जाना चाहिए। मैंने, हाँ जी भाई साहब, जोड़ तो नहीं पाया। इंडियन मॉनेटरी फंड की बात कर रहा था मैं, और वहां की बात कर रहा था। आप कहां से आना हुआ आपका? कहीं से भी नहीं भाई साहब, बगैर बताओ कैसे आ जाएंगे यहाँ पे? यहीं के तो रहने वाले। हाँ तो काहे नाराज कहाँ हो रहे हैं आप? बोलिए ना, कहाँ से आए? कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद से। इतना बढ़िया जगह नाम नहीं बताने शर्म आती है आपको? गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद कितनी अच्छी जगह है। खाली हाथ ना आइएगा, आया करिए तो गुड़ गुड़ लेके आया करिए, हमारे लिए नहीं अपने लिए। हमेशा खाली हाथ मत आया करिए यहाँ पे जी। जनाबे आली, नहीं लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, बिल्कुल मौलाना, बिल्कुल एकदम आराम से तसल्ली के साथ। कांग्रेस को मैं देता हूँ, देन द कांग्रेस एंड देन द BJP, राइट।
देखिए प्रतीक जी, 10 दिन से ज्यादा समय हो गया है हाँ जी। आतंकी हमला हुए। आप मुझे बता दीजिए, जो पूरे देश में मातम मन रहा है, वहां पर आज प्रधानमंत्री ठाके लगा रहे हैं। उनको जाकर परिवारों से मिलना चाहिए था, लेकिन परिवारों से कौन मिला? परिवारों से राहुल गांधी जी जाके मिले, लेकिन देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? और मैं पूछूंगी, मैं इसलिए पूछूंगी क्योंकि वो जितने आप सबके प्रधानमंत्री उतने विपक्ष के हमारे भी प्रधानमंत्री है। आज वो कह रहे हैं कि देखिए विपक्ष की नींद हराम कर दी। अरे विपक्ष की नींद क्या हराम करेंगे? आप करिए ना पाकिस्तान की नींद हराम। लेकिन सच्चाई ये है, विपक्ष तो कह रहा है कि हम तो मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे आपका अधिकार है, आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए, लेकिन आपके बयान जो है ना वो सब पाकिस्तान में बड़े वायरल होते हैं, बहुत वायरल होते हैं पाकिस्तान में। मैं आया जी, बाबूजी जी। देख तो जी, मौलाना जी ने ठीक बोला। एक जो समाजवादी पार्टी वाले बोल रहे थे गाजियाबाद वाले कहाँ चले गए? जाना नहीं गए? अच्छा आएंगे, अभी आ जाएंगे, रहिए, जाइएगा नहीं? हाँ, समाजवादी पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है। इन्होंने अपने ही देश के अंदर उग्रवादियों को छोड़ने का हाई कोर्ट में रिट लगाई थी, इनको छोड़ दो। इन्होंने समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, कि उग्रवादियों को, इन्होंने हिंदुस्तान के उग्रवादियों को छोड़ने के लिए लगाया था। इनको तो अधिकार ही नहीं है उग्रवाद पे बोलने का। और रही कांग्रेस की बात जो ठाके लगा रही थी, अरे मिलिट्री देश की है, वो करेगी, क्या करना, कैसे करना, कब करना है। प्रधानमंत्री को ये अधिकार नहीं, उसको दे दिया उसको अधिकार। टाइम निश्चित देखेंगे, मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। और जो यहाँ पे कीड़े मकोड़े ना इस देश में भी पाकिस्तान के, उनको भी मारेंगे। वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, वेल इन्फॉर्म्ड है। वो आर्मी को उन्होंने पहले जब बात हुई, बैठक हुई, तो उन्होंने कहा कि आपको खुली छूट है, आप दिन तय करिए, समय तय करिए, जाके स्ट्राइक करिए। रुको भाई पे, आ जाइए लगा खड़ा रहो वहीं पे जी। कांग्रेस, बीजेपी जी, देखिए कांग्रेस का दिल जल रहा है। केरल में प्रधानमंत्री जी ने पोर्ट का उद्घाटन किया, वहां केरल के मुख्यमंत्री बैठे जो इंडिया अलायंस के बड़े स्ट्रांग पार्टनर थे, शशि थरूर भी बैठे हुए थे, जो मुस्कुरा रहे थे। और शशि थरूर की मुस्कुराहट देख के कांग्रेस के लोगों के दिल जलते हैं। एक बात है। दूसरी बात है, ठहाके लगाने की बात करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी ने क्या कहा है कि अगर मुसलमान दबाव में थे इसलिए उन्होंने आतंकी हमला किया। इसके बाद में इनके एक बड़े नेता बीके हरिप्रसाद, उन्होंने क्या कहा, इनके एक बड़े नेता, अब आपको मत छोड़ देना चाहिए, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, बड़ेरा जी वाली बात। अभी सिद्धारमैया ने कहा कि पाकिस्तान से युद्ध मत करिए, इनके कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं। इनके बातों में क्या है कि केवल प्लान जानना चाहते हैं, कुछ प्लान बता दो ताकि मुनीर को फोन करें कि भाई यहाँ से अटैक करने वाला, थोड़ा अपने को बचा लो। इनका मेन मकसद ये है कि पार्लियामेंट के अंदर आइए, जिस तरीके से देशद्रोह की तरीके से बात करते हैं आप, ये CWC में कुछ और बात करेंगे, उसके बाद में कुछ और आप बात करेंगे, आपके अंदर आपके नेता कहेंगे कहने दो, वो तो नहीं देखिए, मैं यहाँ पे जो बात सही है वो सही कहूंगा। ये थोड़ी ना हो सकता कि वो मुनीर को फोन कर देंगे, ऐसा तो आप डिबेट में कह रहे हैं। डिबेट में भी ऐसे ना कहिए, जनता है, समझती सब है, चाहे गाजियाबाद की हो चाहे न्यूयॉर्क की हो, जनता सब। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। कहाँ से आना हुआ? मैं तो यहीं से हूँ। यहीं से। कुछ बोलना चाहते हैं? आ जाइए। मैं देख रहा था कुछ विचार कर रहे थे आप। मेरे विचार फर्क है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आप बोलिए, आपके विचार है, कुछ फर्क हो सकते हैं। हो सकता है कुछ गलत बोल जाऊं मैं। तो ऐसा है ना, गलत बोल जाऊं अगर तो एक डेमोक्रेसी, हाय चाचा कह रहे हैं डेमोक्रेसी गाजियाबाद। लेकिन एक बात है, ध्यान जरूर देना चाहिए, जिस समय क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, इसका अगर ज्ञान है, और आप जैसे मैं थोड़ा नहीं बताऊंगा, आपने तो धूप में बाल सफेद किए हैं, अगर ये मालूम है तो फिर बहुत आसान है, फिर तो बहुत आसान है। फिर जो मैं आया जी, जस्ट गिव मी जी। लेकिन ये ध्यान रखिए, मैंने ये कोई मुनीर को थोड़ी ना फोन कर देगा विपक्ष का आदमी। पाकिस्तान जब डोजियर देता है तो पाकिस्तान भारत के विपक्ष के नेताओं के बयान को इंक्लूड करके डोजियर देता है कि देखिए विपक्ष के नेता ने ये बोला, विपक्ष के नेता ने ये बोला, वहां तो ये बयान चल रहा है, वहां तो ये। आप देखिए ना पाकिस्तान के मीडिया पे विपक्ष के लोगों के बयान धड़ाधड़ चल। एक आदमी पानी से परेशान, पाकिस्तान में बिल्लू भुट्टो, जो बिल्लू नाम क्या नाम है, वो पाकिस्तान में पानी से परेशान है। अरे जो भी हो, अब लोग तो बिल्लू किल्लू क्या समझते हैं। हाँ ठीक है, मैंने कह दिया वही है। हाँ वही है कि पाकिस्तान में ये लोग कहते हैं कि भाई गाजियाबाद, ये लोग कहते पानी कैसे बंद होगा, यानी कि प्लान इनको बता दो पानी कैसे बंद होगा। उधर बिल्लू भुट्टो जो है, उधर बिल्लू भुट्टो परेशान है कि पानी बंद हो गया है। बिलाल भुट्टो जो भी हो, मतलब टॉयलेट का पेपर खरीदने का पैसा उनके पास नहीं है और पानी अलग से नहीं आ रहा, परेशानी उनको ये है। जाहिर सी बात है ये करेंगे वो करेंगे। अरे गालिब का एक शेर है, मुझे याद आ गया, गालिब का इरशाद किसी ने कहा, इश्रते, बहुत बढ़िया शेर है। दूसरी लाइन आपको सबको मालूम होगी, पहली लाइन शायद बहुत कम लोगों को जो लोग जानते होंगे।
इश्क़-ए कतरा है दरिया में फना हो जाना। उर्दू पोइट्री में फना होना एक बहुत बड़ी चीज है। तो इश्क़-ए कतरा है दरिया में फना हो जाना और दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। अब आप पूछेंगे कि ये गालिब का शेर इनको क्यों याद, यहाँ पे युद्ध की बातें हो रही हैं, इनको गालिब क्या याद आ रही है? उसका कारण मैं आ रहा हूं। जैसे होल्ड, यू हैव टू होल्ड ऑन। आपने बोला है आपको भारी जी जी मैं आपको बोलेंगे फिर। हाँ उर्दू जो आपने बोला है ये आपको भारी पड़ेगा क्योंकि योगी बोलेंगे फिर। सुनो मेरी बात, या तो तुम या तो देखो, या तो मेरी बात सुनो, मेरी एक मिनट मेरी बात सुनो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहमान अली है। रहमान अली, अगर मूर्खता की बात करनी तो बगल में लगा लो जाके दुकान। मैं फिर से शेर बोलता हूं, इश्क़-ए कतरा है दरिया में फना हो जाना और दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। कोई भाषा से किसी का युद्ध नहीं हो रहा है और ना ही कोई भाषा किसी के बाप की बपौती है। रहमान साहब, जब से उर्दू से मोहब्बत हो गई मेरी हिंदी खूबसूरत हो गई। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे उर्दू इस तरह की बात कनाट प्लेस में, राजीव चौक में आप नहीं कर सकते। मैं भी उर्दू का सहाफी हूँ, उर्दू का शायर हूँ। जब से उर्दू से मोहब्बत हो गई मेरी हिंदी खूबसूरत हो गई। आप ऐसी बात नहीं कर सकते। बेकार वाली बात है नहीं। वो आराम से रहमान। यार आप रहमान हो, रहीम और राम एक है, राम और रहमान एक है, हिंदुस्तान एक है। आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप जबान की बात क्यों कर रहे हो? यहाँ पर यहाँ हिंदुस्तान की बात हो रही है, यहाँ हिंदू मुसलमान की नहीं, यहाँ उर्दू हिंदी की नहीं, यहाँ हिंदुस्तान की बात हो रही है। टाइम खराब कर रहे हैं रहमान साहब, टाइम ना खराब करो। आपको रहमान मेरी बात सुनो। दो ही जगह तुम्हारी हो सकती हैं, या तो साइकेट्री डिपार्टमेंट और या रेलवे स्टेशन। तुम रेलवे स्टेशन जाओ, मेरा टाइम मत खराब करो। गार्ड इनका अरे उर्दू हिंदी की बात ना करो। मुझे मालूम है रहमान, मुझे मालूम है पाकिस्तान की हिम्मत नहीं। रहमान प्लीज कूल डाउन। बहुत अच्छे आदमी हो तुम, बहुत अच्छी बात। वो बात दरअसल हमने यूं कही थी कि आखिर दवा हो जाने वाली बात क्यों कही थी? दवा हो जाने वाली बात मैंने इसलिए कही थी कि जब बहुत परेशानी हो तो आदमी को हंसी आने लगती है। तो टॉयलेट पेपर गायब हो गया। जब इन्होंने कहा टॉयलेट पेपर गायब हो गया तो मुझे कहा गजब है भाई, इस समय इनको ये चीज कैसे सूझ रही है। और इस समय जब वो कटोरा लेके आईएमएफ के सामने भीख मांग रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास ये है वो है। आप ये सोचो, जहां पे खाने के पैसे नहीं है, वो पानी उनको मिल नहीं रहा है, टॉयलेट का पेपर सिर्फ खरीद के तो मिलेगा ना। पाकिस्तान कुछ बनाता तो है नहीं, कटोरा लेके भीख मांग रहा। देख लीजिए एक चीज, कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, एक को चुन चुन कर मारेंगे और जिनको अगर सबूत लेना होगा वो बंदूक के आगे बैठ के जाएंगे। राइट। मैं आ रहा हूँ। मुनव्वर भाई आ रहा हूँ जी। देखिए, एक चीज तो हम लोगों को देख लेना पड़ेगा कि 10 दिन हो चुके हैं और ये बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं जो दर्शकों में उन्होंने कहा कि सेना खुद तय करेगी कि कब किस समय किस प्रकार से करना है। वो सेना का अपना विशेषाधिकार का मामला है। लेकिन इस बीच में सरकार की तरफ से जो तमाम बयान, चूंकि आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से उन्होंने विपक्ष के ऊपर, उन्होंने वहां पे अगर बैठे हुए नेता थे वो कह रहे थे कि वो विपक्ष की नींद उड़ जाएगी, या फिर जातिगत जनगणना का मामला लेके भी यह चीज कहा गया कि विपक्ष के एजेंडे को छीन लिया जाएगा। हमें लग रहा है अभी इन मुद्दों से ध्यान हटा के पूरी तरह से पहलगाम के लोगों को कैसे, वहां पे जो पीड़ित हैं, जो लोग शहीद हुए, उनको कैसे न्याय मिले, यह बहुत आवश्यक चीज। और FATF को लेके जो सरकार घोषणा कर रही है, मैं उसे गैर गंभीर नहीं मानता। देखिए, देश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि युद्ध ही विकल्प है। युद्ध विकल्प होता है लेकिन वो हमेशा आखिरी विकल्प होता है। हम लोगों को सोचना पड़ेगा। FATF को लेके 2012 से 2015 तक में उसको एक सामान्य रूप से नोटिस वाले देश में भी पाकिस्तान रहा। 2018 में भारत के प्रयासों से ही FATF में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहा 2018 से 2022 तक। आज उसकी आर्थिक कमर टूटी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने कृत्यों में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि अगला क्या कदम हो। FATF समाधान है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, IMF की तरफ से जो उसको ऐड मिल रहा है उसको कैसे भारत रोक ले। इन सब चीजों से, चूंकि देखिए सर्जिकल स्ट्राइक भी उसके ऊपर हो चुका है, एयर स्ट्राइक, तमाम सारे ऑप्शन है जो बात करें। मुनव्वर देखिए, वो कुछ लोग, मुनव्वर भाई मुझे मालूम है जज्बाती हो गए जैसे ही उर्दू की बात आई ना, और किसी को भी हो जाना चाहिए। अरे भाई, किसी की लैंग्वेज किसी की बपोती थोड़ी ना है।
मैंने भी सीखी है, तो जितना मैं जानता हूं। अब ये कहना कि नहीं वो उर्दू जो है खास लोगों की जबान है, अरे क्या कैसी बातें कर रहे हो भाई, ये ऐसा नहीं है, ये जो कोई भी बोल सकता है। जी मुनव्वर भाई। नहीं, एक तो मुझे इसलिए गुस्सा आया कि एक तो आपने गालिब का शेर पढ़ा और इतना अच्छा शेर पढ़ा जो हर कोई नहीं पढ़ पाता है। उस पे जो है वो साहब जो है AR रहमान को भी याद कर लेते, अब रहमान नाम था उनका, तो उनकी समझ में आ जाता ये मुल्क क्या है, वंदे मातरम किस तरह रहमान गाते हैं, उनकी वो बात समझ में आ जाती, इसलिए मुझे गुस्सा आया। और देखिए गालिब नहीं कहा है ना, हर एक बात पे कहते हो तू के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। तो ये अंदाज नहीं है गुफ्तगू का। हम आज बात कर रहे हैं, बहुत संजीदा गुफ्तगू हो रही है और मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए जंग जब होगी उसका फैसला तो उस सरकार ने, प्रधानमंत्री ने दे दिया है फौज को कि समय, जगह और तरीका आप खुद तय कर लो, तो उनके पास है, वो खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन जो सरकार है वो चारों तरफ से पाकिस्तान को उसको घेरना चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, उसमें पाकिस्तान को अलग थलग करना होगा। सरकार ने 3 बड़े मुस्लिम राष्ट्र जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, जिनमें से एक सऊदी अरब, उसको भी उस समय प्रधानमंत्री सऊदी अरब में ही थे। सऊदी अरब के जो किंग सलमान है, उनका जो बयान आया, संयुक्त बयान जो प्रधानमंत्री के साथ आया, उसमें उन्होंने साफ कहा कोई भी अपनी जमीन को दूसरे मुल्क के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। UAE वो भी हिंदुस्तान में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को दुख देने वाला है वो है तालिबान। पाकिस्तान तालिबान जो पाकिस्तान ने बनाया था जिसको, वो भी आज हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। और ये IMF और फाइनेंशियल एक्शन टास्क ग्रुप, ये जो फोर्स है, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये जब इस तरीके से पाकिस्तान को चारों तरफ से कमजोर करने के बाद, ये बिलावल भुट्टो ये नहीं जानते कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। जी देखिए, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष ने और माननीय खड़गे जी ने एक पत्र लिखा देश के प्रधानमंत्री को कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए, पार्लियामेंट सेशन, लेकिन उस पर तो कोई बात नहीं हो रही। हम लोग कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से 100%। आप पार्लियामेंट में बोलती कहाँ हैं आप लोग? तो आप तो कहते हैं कि बोलते ही नहीं, आप लोग तो वैसे पार्लियामेंट में जब होता है तो हल्ला मचाते हैं। हम लोगों के तो माइक बंद कर दिए जाते हैं, माइक हटा दिए जाते हैं। सुनिए एक मिनट जी, लगातार यही मांग कर रहे हैं हम लोग तो पूरी तरीके से सरकार के साथ है। लेकिन देखिए, लेकिन सरकार क्या कर रही है? हंसी टिटोली कर रही है, चुटकुले सुना रहे हैं। वहाँ केरल में जाके, बिहार में जाकर आप मुझे बताइए, जो न्याय की मांग बार बार जितने भी पीड़ित परिवार है उनसे आज बताइए कि देश के प्रधानमंत्री क्यों मिलने नहीं गए? क्योंकि आप सोचिए कि नरवाल की बहन जब कहती है कि 1.5 घंटे तक मेरा भाई तड़पता रहा, तो क्या ये देश के प्रधानमंत्री को जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ? जाना चाहिए था उन परिवार से मिलने के लिए। वो काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और आज आप देखिए CWC की बैठक बुलाई गई, 2 बार बैठक बुलाई गई, लेकिन सत्ता पक्ष कुछ नहीं। सत्ता पक्ष के सेना पर लगातार से सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष को करना चाहिए, सख्त कदम उठाना चाहिए। हम पूरी तरीके से साथ हैं। हम बार बार मैं मालूम है। अरे नारा देखो, एक बात बताओ, बोलने दो। अरे भाई बोलने तो दिया करो ना, बोलने तो इतना हल्ला मचाने लगते हो। अरे कांग्रेस है, वो भी बोलेगी अपने। हाँ तो भाई सरकार तो प्रचार कर रही है। जी सर, आई हैव अ डाउट फॉर मैम बोल रही है कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर हमारे नहीं गए वहाँ पे। मैम से पूछिए कि प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए थे, वहाँ से उन्होंने आगे तुरंत उन्होंने जो भी डील करनी थी वहाँ पे नहीं किया, उन्होंने आगे इंडिया आ गए। मैं बोले प्राइम मिनिस्टर किसने के पास जाएंगे? आप बोल रहे हैं जितने मरे हैं उतने को मानना है घूस के, बाकी कुछ उतना आप पॉलिटिक्स मत कीजिए कि प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, रो रहे हैं, नहीं उसमें मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि अभी आप लोग एक रहिए, विपक्ष सबसे ज्यादा डैमेज कर रही है। नो इशू, देयर इज नो इशू कि कोई और हो रहा है। राइट, मैं आया। जी जनाब, जी क्या नाम है साहब आपका? ब्रिजेश सिंह। कहाँ से आ रहा हुआ ब्रिजेश? देखिए बहन जी, आपको नया वायरल होने का शौक आया है। मुझे एक मिनट चुपचाप आप खड़े रहो। हाँ जाओ। हाँ सर, कांग्रेस से एक क्वेश्चन है ओनली, इंटायर विपक्ष इतना जल्दीबाजी में क्यों है? मैं दोनों, अरे रुको यार, इंटायर विपक्ष इतनी जल्दीबाजी में क्यों है कि कुछ कर दे बीजेपी गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट में? इतनी जल्दीबाजी में जस्ट आपको क्या लगता है इतनी जल्दीबाजी क्यों होगी? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर इतनी जल्दीबाजी क्यों है? एग्जीक्यूशन और प्लानिंग में टाइम लगता है थोड़ा, कि प्लानिंग कैसे करना है, उसके बाद एग्जीक्यूट कैसे करना है। ये तो सवाल है।
नहीं देखिए, ये इस बात से सहमत हूँ, लेकिन ये कहना कि विपक्ष एकजुट नहीं है और विपक्ष सरकार के साथ सहयोग नहीं दे रहा है, इस बात से मैं पूर्णतः असहमत हूँ। आज हमें पहली बार दिख रहा है कि आतंकवाद के मामले पे चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, हर कोई एकजुट है। अगर विपक्ष अगर सरकार के साथ लग रहा है कि उनके ऊपर दबाव बनाना चाहिए, तो दबाव बनाना उनका फर्ज भी बनता है। अगर वो ये फर्ज ना बनाए तो फिर विपक्ष के ऊपर भी सवाल खड़े। प्रभात त्रिपाठी, देखिए प्रतीक जी, मैं पिछले 10 दिन से देख रहा हूँ पूरे देश के अंदर कि पहलगाम की घटना के बाद लोगों के तरह तरह के विचार आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर की धरती से जिस तरीके से भारतीय एयरफोर्स ने अपना डंका बजाया है, 4-5 एक्सप्रेस वे बने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार में, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस ले लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस ले लीजिए, आगरा एक्सप्रेस वे अखिलेश ने, इनके समाजवादी पार्टी ने बनाया था, एयर स्ट्रिप बनी है, लगातार जगुआर और आज बड़े सख्त प्रदर्शन हुए, सुखोई से लेके सारे राफेल तक। मैं ये कहना चाहता हूँ, आतंकवाद को लेके दुनिया बटी रहती है। देश, पूरी दुनिया के जो सर्वोच्च बड़े पावरफुल कंट्री, चाहे अमेरिका हो, यहाँ अभी हमास का हमला हुआ था, 1 महीने बाद जो है एक्शन में आई वहाँ की सरकार। 9/11 हुआ, सुपर पावर अमेरिका 2 महीने बाद बदला ले पाई। मैं ये कहता हूं कि यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, को तो उन्होंने बहुत बरसों बाद मारा। मैं कहता हूं कि आपको इतनी जल्दी क्यों है? युद्ध पूरी दुनिया में चल रहा है, क्या युद्ध ही एक विकल्प है? नहीं त्रिपाठी जी, मैं ये बार बार कहता हूं, युद्ध जो है तमाम विकल्पों में सबसे आखिरी विकल्प है। हाँ, तो तुम्हारी बुद्धि चलेंगे ना। जी। देखिए, आप कह रहे हैं युद्ध आखिरी विकल्प होना भी चाहिए, इसके पहले भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जहां जरूरत है वहां युद्ध की अगर आवश्यकता है तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हाँ जी, नहीं, आप राजनीति मत करिए। देखिए, ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है, जिन 26 लोगों ने, जिनकी माओ ने सिंदूर खोया है, मैं कह रहा हूं उसका बदला लिया जाएगा, लेकिन निश्चित समय पे लिया जाएगा। ये नहीं कि हमने अपनी फोर्सेस खोल दी, यहाँ से हजारों मर रहे, वहां से हजारों मर रहे। पूरे रणनीति के तहत आतंकवाद को खत्म करना है, जड़ से खत्म करना है, उनको ग्रे लिस्ट से हटाना है, उनको हमने टीटी जड़ लिस्ट में लाना है। मैं ये कह रहा था, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह जी जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? अरे भाई, ये प्रेम पत्र लिखना ये बंद करिए, इससे काम नहीं चलेगा, आप सीधा करिए, अटैक करिए। प्रधानमंत्री जी कहते थे। अभी गृह मंत्री जी ने कहा नहीं कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, चुन के मारेंगे। अगर विपक्ष कह दे तो कह रहे विपक्ष उन्माद चाहता है, विपक्ष चाहता है कि युद्ध चाह रहा है। मतलब सत्ता पक्ष कहे तो कोई दिक्कत नहीं, विपक्ष कहे तो विपक्ष एकजुट नहीं। बता रहा हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि एक आ रहा हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आ रहा हूँ, हमला हमास की तरह और जवाब इजराइल की तरह। जी। संसदीय दल की बैठक, इसके पहले जितनी संसद की बैठक हुई उसमें कांग्रेस के तो कहते थे माइक बंद हो गया या वॉकआउट कर जाते, चल भाग जाते थे। और अभी सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें कुछ रीजन क्या है कि ये लोग चाहते हर चीज एक्सपोज कर दिया जाए। एक बात, अभी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि नहीं 26, अरे भैया 26/11 जब हुआ था तो कांग्रेस के किस बड़े नेता, विपक्ष के किस नेता ने प्रधानमंत्री गृह मंत्री तक सूट बदलते थे? किसने कहा घर में घुस के बदला लेंगे? किसने कहा घर में घुस के मारेंगे? अरे तब चुप बैठे हुए थे, बिरयानी खिला रहे थे, किसी की हिम्मत थी बोलने की? नहीं बोल पा रहे थे। आज हिम्मत है, घर में घुस के मारेंगे, चुन के मारेंगे, और हिसाब लिया करके दिखा दिया। एक मिनट यही लोग सबूत मांगते हैं। नहीं, एक मिनट। राहुल गांधी जी अपना विदेश दौरा छोड़कर ये सर्वदलीय बैठक में आए। देश के प्रधानमंत्री कहाँ थे? देश के प्रधानमंत्री बिहार चुनाव की रैली कर रहे थे। नहीं, वो सऊदी अरेबिया में थे। वो आए, लेकिन कहाँ गए? सीधे कहाँ गए? नहीं, वो बिहार गए। वो यहाँ आने के बाद, दिल्ली आने के बाद बिहार गए। कितने शर्म की। देखिए, मैं आ गया, मैं 2 मिनट। आप माइक मत हटाइए जब ये बोल रहे हैं। माइक नहीं हटा रहा हूँ। सऊदी अरेबिया में थे, वो यहाँ आए, उन्होंने भी अपने एंगेजमेंट खत्म किए, लेकिन मैं बिहार की रैली को एक मामले में बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। रैली में अगर बिहार में बोलेंगे तो अंग्रेजी में तो बोला नहीं जाएगा, और अगर अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और पूरे देश को संबोधित तो कर ही रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी कह रहे थे कि आप ये मत सोचिएगा कि आप ये करके भाग जाएंगे और या आप या कहीं किसी जगह छुप जाएंगे। यही शब्द इस्तेमाल था, खदेड़ कर मारेंगे, यही शब्द तो था, खदेड़ कर मारेंगे। जी, कितना खदेड़ दिया, सिर्फ
मुंह जबानी खर्च करेंगे, सिर्फ बोलने भर से कुछ नहीं होगा। आपको हर एक सख्त से सख्त कदम ले उठाने पड़ेंगे। लेकिन ये बात, अच्छा एक बात बताइए, मुझे बताइए, हाँ बेटा, मैंने सुना बेटा, हाँ। ठीक ठीक, 26/11 हुआ, तहुवर राणा को अभी ला पाए हैं, है ना? आप देखिए, कहना बहुत आसान है, तुरंत आप कब कुछ भी चाहें तो कह सकती हैं, कह सकते हैं, किसी को भी आप चाहें कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तहुवर राणा को अभी ला पाए हैं। एक प्रोसेस है, द प्रोसेस टेक टाइम, और जो प्रोसेस का मतलब ही है टाइम। जी नहीं, उस समय तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए मोदी जी को, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई दी। और दूसरी बात, हम तो पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं सरकार का, सरकार जो फैसला करेगी हम पूरी तरीके से साथ हैं, लेकिन सरकार को जो हम मांग कर रहे हैं वो भी माननी चाहिए। सर्वदलीय बैठक में देश के प्रधानमंत्री, देखिए समर्थन ये लोग ऐसे देते हैं, भाई एक मिनट हल्ला मचाएंगे तो कौन, क्या हो गया आपको ना? नहीं, आप क्यों बेकार नया शौक चढ़ाया हुआ टेलीविजन में आने का आपको? कांग्रेस ऐसा समर्थन देती है, कांग्रेस के बड़े नेता कहेंगे कि भाई इतनी देर में कलमा कैसे पढ़वा लिया गया, ये नीचता है। इनके नेता कहेंगे कि उनका घर कैसे गिराया जा रहा है, आतंकवादियों के बम से गिराया जा रहा है या बुलडोजर से गिराया। इनको उस बहन की याद नहीं आती कि 15 विधवा हो गई हैं, जिसकी शादी 7 दिन के हुए कि उनके माथ का सिंदूर चला गया, उनका याद नहीं आता। इनके अंदर ये याद आता है कि भाई वो कलमा कैसे पढ़ा लिए। इनके अंदर ये है कि राहुल गांधी जी अमेरिका क्या गए थे, भारत को गरियाने के लिए गए थे, और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी भारत गए थे, भारत को मजबूत करने के लिए गए थे। और रह गई बात 26/11 में आपने क्या किया, कुछ नहीं किए थे ना, कुछ भी। इन्होंने कहा कि उरी के लिए इन्होंने उरी के लिए सबूत मांग रहे थे, उसके बाद बालाकोट के लिए सबूत मांग रहे थे। उरी का बदला 11 दिन में हुआ, बालाकोट पे जाके 12वें दिन हुआ, अब 13वें की इंतजार करिए। काहे पर? राइट, मैं दे दूंगा, यू हैव टू कम दिस साइड, यू प्लीज कम दिस साइड। जी राइट, जी मैं अभी बहुत संवेदनशीलता के आरोप आप लगा रहे थे। आप ये बताइए, पठानकोट हुआ था, 40 जवान हमारे देश के शहीद हो गए थे, प्रधानमंत्री जी कहाँ शूटिंग में व्यस्त थे? खबर लगने के बाद शूटिंग में थे। आप बताइए ना, बताइए क्या हुआ उसका? ISI को किसने बुलाया? बालाकोट का सबूत आप मांग रहे थे ना, बालाकोट के सैनिकों को गाली दे रहे थे ना कि कहाँ हुआ, ये यहाँ पत्थर गिरा, वहाँ कबूतर गिरा, पाकिस्तान। अच्छा मुझे एक ना, दिस इज नॉट फेयर, प्लीज कम टू, मतलब सारे लोग बैठिए आके, प्लीज सारे लोग बैठिए आके। मुझे ये बताइए, ये तरीका है इस वक्त ये इस वक्त पेश आने का ये तरीका है? मतलब प्रभात जी, पहले कूल डाउन, प्रभात जी आप जर्नलिस्ट हैं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये कोई तरीका है इस समय बोलने का तरीका है, ये इस समय बात करने का तरीका है? ये बहुत शेमफुल है, रियली वेरी शेमफुल, वेरी शेमफुल। बैठिए प्रभात जी। जी जनाब, थैंक यू सो मच सर। कहाँ से आना हुआ सर? सर मैं यहीं पर जॉब करता हूँ, बैंक में हूँ। श्योर सर, थैंक यू। सर इस वक्त ज़रूरत वार की नहीं है, इस वक्त डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जैसे हमने पहले पाकिस्तान को तोड़ा, बांग्लादेश अलग बनाया है, बलूचिस्तान को खुल के सपोर्ट कीजिए, नेशनल लेवल पे कीजिए, उसे पूरी हेल्प कीजिए और टुकड़े 2 कर दीजिए उस देश के। उसी दिन देश वो वीक होगा, अदरवाइज 4 करो। पहले 2 बलूचिस्तान को सपोर्ट करो, बलूचिस्तान को खुल के सपोर्ट करो। वो चाहे लोग बहुत परेशान है, उनको भी परेशान कर रखा है, सेकंड कैटेगरी का सिटीजन मानते हैं उनको सपोर्ट करें, फाइनेंशियल सपोर्ट करो, अदरवाइज सपोर्ट करो, पॉलिटिकल सपोर्ट करो, डिप्लोमेटिक सपोर्ट करो, इंटरनेशनल फोरम पे करो, आप हर यूनिवर्सिटी में जाकर उनको सपोर्ट करो। तरीके से बात कहने चाहिए, बहुत तरीके से बात बोलनी चाहिए। यकीन आपको जो बात करी वो तरीके से बोलिए, इस तरह से हल्ला मचा के सब्जी मंडी मत बनाइए, वरना तुमको अभी मैं लास्ट वार्निंग दिया मैंने तुम्हें जो चिड़िया देख रहे हो ऊपर। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी वहां हंस रहे थे या भाषण दे रहे थे, आप ये बात समझिए कि यहाँ से हमारे राफेल यहाँ से हमारे जगुआर उड़े तो वो वहां पे उन्होंने 37 सिटीज में सायरन बजा दिया। उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, हमें कॉन्फिडेंस है। हमारे जितने बॉर्डर पे हमारी महिलाएं रह रही हैं, हमारे परिवार रह रहे हैं, कोई अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। उनको इतना कॉन्फिडेंस है मोदी जी पे। सवाल है, बात दरअसल इसकी है कि हम संयत होकर कौन सी बात कह सकते हैं। इन्होंने बात कही है कि भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। मैं आ रहा हूं, तुम्हें तो इजराइल लेके ही चलना है सीधे। हाँ। देखिए एक शेर है, इल्म की इब्तदा है हंगामा। सुनो एक मिनट, वेरी सीरियस।
एक मिनट अहमद, चुपचाप अहमद। हाँ। इल्म की इब्तदा है हंगामा, इल्म की इंतहा है खामोशी। तो जब देखिए पूरी मालूमात हासिल करने का, आपको याद होगा कंधार में जब हमारा हवाई जहाज हाईजैक होके गया था तो लोगों ने इतना शोर मचाया, पब्लिक सड़कों पे इतनी आई, इस तरीके से दबाव बनाया गया सरकार के ऊपर कि हमें वो 3 खतरनाक आतंकवादी मसूद अजहर और मुश्ताक जरगर और लटरम उन सबको छोड़ना पड़ा जो आज हमारे लिए मुसीबत बने हुए हैं। तो हमें जो है बस सोच समझ के आगे बढ़ना है। जंग एकदम से शुरू नहीं होती। बॉर्डर के साथ के जो इलाके हैं वहां पर फसलें पकी हुई हैं, फसलें काटी जाएंगी ताकि वहां से जब टैंक गुजरे तो उन लोगों की फसलें बर्बाद ना हो जाए, हमारे लोगों की। ये सारी करने के बाद इसके बाद सरकार जो है इतनी जल्दी, हम ये पूरी तरीके से पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं हमें कोई डर नहीं है। हम जो है बहुत नॉर्मलसी के साथ, आम मामूल के साथ सारी जिंदगी गुजार रहे हैं। खतरा वहां है, डरे हुए वो लोग हैं, हमें कोई डर नहीं है, हमें तो बस हमला करना है। लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ पूरी दुनिया में उसे नंगा करने के बाद, उसे पाकिस्तान को कमजोर करने के बाद एफए जो हमारा ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसमें उसको कमजोर करेंगे। एक मिनट 100 की एक बात तुम्हारी सुनी गई। हमला हमास की तरह और दिल की बात हिसाब होगा इजराइल की तरह। बिल्कुल होगा इजराइल, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। जी एक मिनट। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि संयत होकर के बात करने के देश के लिए जरूरी है। लेकिन बार बार सत्ता पक्ष द्वारा, मतलब विपक्ष पे अगर बार बार प्रश्न क्यों उठा रहे भाई? देशभक्ति का प्रमाण पत्र किससे ले रहे हो? नेताजी जब रक्षा मंत्री थे तो यही सैनिक जो कभी घर पे नहीं आते थे, ससम्मान उनका पार्थिव शरीर आज जो आ रहा है घर पर, वो नेताजी जब रक्षा मंत्री थे उसी के कारण आ रहा है। 1 मिनट 3 बार आ चुका, हमें बोलने दीजिएगा 1 मिनट बस। 1 मिनट बहुत होता है, जल्दी बोलिए। अच्छा सर, ऐसा है कि 10 करोड़ बुजुर्गों का आरक्षण छीना, तो कहते थे कि जब आपातकाल आ गया है, कोरोना का समय आ गया था, तो अभी क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? अच्छा आरक्षण काहे का? रेलवे में 40%। हाँ जी। अच्छा। देश यहाँ बात कर रहा है कि समय की क्या युद्ध करना है, उसकी बात करूंगा 1 मिनट। अरे रुकिए 2 मिनट। रेलवे कोई नहीं सुरक्षित है। रेलवे का आपको चाहिए आरक्षण? रेलवे में कितना चाहिए? 40% छूट जो मिलता था पहले शुद्ध मिलता था 40%, वही 40% चाहिए आपको रेलवे में। 10 करोड़ बुजुर्ग, 10 करोड़ बुजुर्ग अब वही लड़ाई लड़ रहे हैं। कहाँ से रिटायर हुए आप? नहीं रिटायर का, मैं सब्जी बेचता था दिल्ली। सब्जी? हाँ तो रुकिए, मैं आ रहा हूँ, सब्जी बेचने आ रहा हूँ। नहीं, इनको रिजर्वेशन चाहिए कि इनका रेलवे का टिकट जो है बन जाए। हाँ जी रुकिए बाबूजी आपका रेलवे का टिकट जरूर होना चाहिए, जरूर। हाँ जी सर, मेरे 2 सवाल है, एक पक्ष से एक विपक्ष से। मेरा विपक्ष से सवाल है कि आगे आइए, दोनों से सवाल पूछिए। विपक्ष से मेरा सवाल है कि जब ये बात देश की हो रही है तो हर बात पे सवाल क्यों? पहली बात। दूसरी बात मेरा पक्ष है कि आज जब देश हमारा युद्ध की स्थिति में है तो जातिगत जनगणना करने के बजाय दुश्मनों को क्यों नहीं गिना जा रहा है? पाकिस्तान में वहाँ के नेता जो हैं, बड़े नेता, उन्होंने सवाल पूछा है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो नीचे क्यों जा रही है और सेना का प्रभाव पॉलिटिकल पार्टीज पर इतना ज़्यादा क्यों? फजलुर रहमान की बात कर रहा हूँ मैं। उसे बोला है कि क्यों है, उसका कारण क्या है, उसकी नीतियाँ क्या हैं। इनकी नीतियों के चलते ये नीचे जो है हम पाकिस्तान के बारे में बोल रहा फजलुर रहमान, वहाँ का नेता। ये सवाल पूछे हैं उसने वहाँ पे, वो कहे हैं पाकिस्तान की हालत क्या है, पाकिस्तान की स्थिति क्या है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ना मैं इस पर कोई शो कर रहा हूँ, ना इस पर कोई बात यहाँ पे डिस्कस करने के लिए मौजूद हूँ। मैं यहाँ पे मौजूद इस बात से वाकिफ होने के लिए कि हमारी सरकार, हम उसके पीछे कहाँ मौजूद हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे डिसिप्लिन होके खड़े हैं, अपनी बात कहने के लिए हम यहाँ पे हाजिर हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। यकीनन मुझसे कोई पूछता है या कहता है कि अरे बताइए ये है और हम आइसक्रीम खा रहे हैं, या नहीं बहन कोई दिक्कत नहीं है, आप खाइए। हिंदुस्तान में खाते पीते रहना चाहिए। तो खाता पीता हिंदुस्तान है, खाते पीते रहना चाहिए। हाँ पाकिस्तान तो भूखे मरेंगे, तो हम थोड़े भूखे मरेंगे। नहीं ठीक, बिल्कुल। तो ये कोई नहीं है, हमको कोई, ये मुल्क एक मजबूत मुल्क कैसे खड़ा होता है, ये तस्वीर ये उसी की है, ये मजबूती की तस्वीर है। यकीनन ये मजबूती की तस्वीर है मेरे भाई, इसको बिल्कुल गलत और अन्यथा मत लीजिएगा, बिल्कुल मत अन्यथा लीजिएगा। ये मेरी मजबूती है जो आपको दिख रहा है। बहन यहाँ पे कनॉट प्लेस में मौजूद है, ठीक है, जिसको जो करना, प्रधानमंत्री ने कहा बैठक में कि हम छूट देते हैं सेना को, वो समय तय करेगी, स्थान तय करेगी,
टाइम तय करेगी, वो अपने हिसाब से करेगी, हम देते हैं छूट। लेकिन हम सवाल ये खड़ा करें कि अरे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, अब कब लाएंगे, ये गलत है, ये गलत है। कहां से आना हुआ सर? झारखंड, रांची से। सब ठीक है? कैसे आना हुआ इधर? बस हमारी बेटी के यहाँ पे जॉब है, बेटी के पास मिलने आए थे। बस बहुत अच्छी बात है जी। बेटे से कैसा है बेटा? बेटी सर। बेटी से। हाँ जी जी, मैं एक स्लोगन कर रहा हूँ जो पाकिस्तान से रिलेटेड है, वो कि जो सौदागर में जो बोला था कि वो समय भी मेरा होगा, वक्त भी मेरा होगा, उस समय गोली मारेंगे जिस समय जो लोग कहते हैं ना अभी चलना है, अभी मारना है। कौन सी फिल्म थी? सौदागर की फिल्म थी। फिल्म बहुत देखते हैं आप। कोई बात नहीं, ठीक। कांग्रेस कांग्रेस तो फिर प्रधानमंत्री का काम क्या है? सिर्फ भोजनम, भाषणम, उद्घाटनम, और बस यही काम है। काम उनका ये है कि देश की सिर्फ कुर्सी नहीं बचानी, पूरा देश खड़ा है, साथ खड़ा है, ये काम है उनके पीछे। हम लोग भी साथ खड़े हैं, विपक्ष भी साथ खड़ा है आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन उनको ये जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते साहब, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सिर्फ आप जो है भाषण में ही आप अपनी जिम्मेदारी नहीं। देखिए, राहुल गांधी जो विपक्ष का केवल यही काम है बकलोली करम, और कोई काम नहीं है, बस यही काम रह गया उनके पास। वो पूरा इनपुट उनको देते जाए। देश में ये लोग, पाकिस्तान तो डरा हुआ सहमा हुआ है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी और विपक्ष के सारे नेता वो ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं ताकि भारत के अंदर ऐसा माहौल बन जाए कि भारत डरा हुआ सहमा हुआ। भारत एक प्रगतिशील देश है, भारत विकास कर रहा है, मोदी जी भारत के गार्जियन है, उनके बातों पर, उनके कामों पर आप विश्वास करिए। उन्होंने जो भी कहा है उसको संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाया है। वाह, संकल्प से सिद्धि। मैं समाजवादी एक मिनट के लिए शुभम त्रिवेदी के परिवार से मिले राहुल गांधी जी। उन्होंने कहा कि उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हैं?